हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में बने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट कर रखी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.4 को आगे बढ़ाएंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे लिख कर दो। क्या कह रहा है, एक सिक्का सर्वसम्य संतुलित नहीं है जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है ना। एक कोई कॉइन है, वो क्या है, अनबाइज्ड नहीं है, बाइज्ड कॉइन है ना। मतलब उस कॉइन को, कॉइन है हेड, कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा ना, वो बाइज्ड कॉइन है ना, अनबाइज्ड नहीं है। उसमें जो अगर मैं इसको 4 बार उछालूं ना, कितनी बार उछालूं इस कॉइन को, 4 बार टॉस करूं, 4 बार टॉस करूं, 4 बार टॉस कर दूं इस कॉइन को, है ना, तो क्या कह रहा है, चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी। मतलब 3 बार हेड आएगा और 1 बार क्या आएगा, टेल आएगा। ये इसने ऐसा कॉइन है, ठीक है, बाइज्ड कॉइन है। ठीक है, यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पट्टों की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए ना। आंसर में चूंकि सिक्का समसर्व्य है ना, नहीं है, ठीक है, चूंकि 2 बार उछालने पर जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, देखो, या तो दोनों बार हेड आ सकता है, या फर्स्ट हेड सेकंड टेल, या टेल हेड या टेल टेल। इस तरह से सिक्के के आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, चलो जी। और x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया। x क्या है, सिक्के पर पट्टों की संख्या ना, पट्टों मतलब टेल की संख्या है ना। इसलिए x के संभावित मान क्या होंगे, बराबर क्या होंगे, 0, 1, 2। या तो 0 टेल आएगा, है ना, 0 टेल आएगा, या 1 टेल आएगा, या 2 टेल आएंगे ना। चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ h इक्वल्स टू कितनी है, 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ t इक्वल्स कितनी है, 1/4। उसने दिया है चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी, ये बात हमें दे दी। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब 2 हेड है ना, पट्टों की संख्या। x क्या कह रहा है, 0, 0 कहने का मतलब क्या, पट्टों की संख्या कितनी है, 0 है ना, मतलब 2 हेड होंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ h है ना, ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ h की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 इंटू 3/4, तो 9/16। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो क्या होगी, 1 हेड है ना, 1 टेल है ना। x क्या है, टेल की संख्या, तो 1 टेल, यहाँ भी 1 टेल है, ये यहाँ भी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ht और प्रोबेबिलिटी ऑफ EH, ठीक है। तो इसकी वैल्यू h की संभावना कितनी है, 3/4 इंटू 1/4 प्लस, और के लिए प्लस 1/4 इंटू 3/4, तो 3/16 प्लस 3/16, तो 6/16 एलसीएम आ गया, 6/16। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 है ना। x इक्वल्स 2 मतलब 2 टेल है, x की वैल्यू 2 मतलब 2 टेल है, तो फिर किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को, टेल की ना। तो 1/4 इंटू 1/4, तो कितने, 1/16। अब इसका क्या चाहिए हमें, प्रायिकता बंटन चाहिए। हमें इसकी क्या चाहिए, प्रायिकता बंटन चाहिए। तो देखो, ये x और ये px, 0, 1, 2 है ना। x की वैल्यू 0 मतलब 9/16 और 6/16 और 1/16, 9, 6, 15 और 1, 16 है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7
13.3 के 13.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 9/16, 6/16, 1/16 बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है ना। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एक रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी k<3 की, और ये सारी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है ना। आंसर नंबर फर्स्ट, हमें पता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज है उन सबका सम कितना होता है, 1 होता है ना। तो सिंस p at x equals to 0 plus p at x equals to 1 plus p at x equals to 2 plus on plus p at x equals to 7 इक्वल्स कितनी होगी, 1 होगी। वैल्यू पुट कर दो। तो 0 पे कितनी है, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1। ऐड कर दो। k कितने, 1k 4 2 6 2 8 1 9 9k प्लस 7 दोनों और 1 10 10k स्क्वायर है ना। k स्क्वायर कितने हैं, 7 दोनों और 1 10, और k कितने हैं, 4 2 6 2 8 1 9 प्लस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 9k इक्वल्स टू 1 है ना। तो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। 10 एक 10 है ना। तो 10k स्क्वायर और प्लस के 10k माइनस के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 10k कॉमन आ गया, 10k कॉमन आ गया, तो k प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन आ गया, तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो k प्लस 1 और 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 या ये 0 ना, दो क्वाड्रेटिक है ना। तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या है, -1, जो पॉसिबल नहीं है। तो k क्या है, प्रोबेबिलिटी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल लिख देना ना। और यहाँ से k की वैल्यू क्या है, 1/10। चलो k की वैल्यू तो आ गई। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, प्रोबेबिलिटी लेस देन प्रोबेबिलिटी k सॉरी ये x है ना, ये x है, k थोड़ी ना, ये x है। हाँ ये सब जगह क्या है, x है। यहाँ सब जगह क्या है, x। ये k नहीं है, ये क्या है, x, और ये क्या है, x। k x लेस देन 3 है ना। तो लेस देन 3 मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2। तो x लेस देन 3, 0 पे कितनी है, 0 प्लस k प्लस 2k, तो क्या होगी 3k। तो 3 इंटू 1/10 है ना, तो 3/10 प्रोबेबिलिटी एट x लेस देन 3, ठीक है। और कौन सी चाहिए, कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, नंबर थर्ड नंबर में किसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6। तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 7 है ना। तो कितनी है वो, 7k स्क्वायर प्लस k है ना। तो 7 इंटू 1/10 की स्क्वायर प्लस 1/10, तो 7/100 प्लस 1/10, एलसीएम आया 100, 7 प्लस 10 तो 17/100। चलो जी x ग्रेटर देन 6, ठीक है। नंबर फोर्थ में किसकी पूछ रहा, प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर और 3 से 1 है ना। तो प्रोबेबिलिटी 0 से तो एट x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1
प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2, ये तो है 0 से बड़ा और 3 से छोटा, तो इसकी कितनी है, 1 पे कितनी है के और 2 पे कितनी है 2 के, है ना, तो कितनी होगी 3 के, तो 3 इंटू के की वैल्यू 1/10, तो 3/10 किस पे, एट एक्स 0 से तो ग्रेटर है और लेस है 3 से। चेक कर ले रहे हैं सारे आंसर, चेक ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ के क्या प्रोबेबिलिटी जो नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 13.4 में क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट में 1/10 ठीक है, सेकंड में 3/10 ठीक है, थर्ड में 17/100 ठीक है, और फोर्थ में 3/10, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या करेगी, यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन नीचे निम्न प्रकार से है, जहां के कोई वास्तविक संख्या ना, एक रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे दिया ना, रैंडम वेरिएबल कौन है x है ना, उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मतलब x की वैल्यू जब है ना, x की वैल्यू जब 1 हो, रैंडम वेरिएबल की जब वैल्यू 1 होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी है k है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो k है, 1 होगी तो 2k है, 2 होगी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है 3k, और अदरवाइज में क्या है 0 प्रोबेबिलिटी ना, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ये सब सारी बातें हमें फाइंड करनी है ना। आंसर में इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन पहले बनाते हैं ना, सिंस x और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, x की वैल्यू क्या कर सकती है 0 ले सकता है, 1 और 2 और क्या है अदर, ठीक है, तो क्या होगी 0 पे कितनी है k, 2k, 3k और अदरवाइज क्या है 0 है ना। सिंस हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा 1 होता है, सिंस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू अदर इक्वल्स कितनी होगी 1, वैल्यू पुट कर दो, 0 पे k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 3 2 5 1 6, 6k इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आई 1/6। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा ना, ठीक है, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन है ना, सिंस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 है ना, लेस देन 2, क्या की प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये तो होगी लेस देन 2 के लिए है ना, तो कितनी होगी 2k प्लस 2k है ना, इस पे कितनी है प्रोबेबिलिटी k प्लस 2k, तो कितनी हुई 3k, 3 इंटू 1/6, क्योंकि k की वैल्यू कितनी है 1/6, काट देंगे तो 1/2, x लेस देन 2। चलो जी प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल्स टू 2 है ना, आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू भी है ना, तो क्या क्या होगा, इसमें 2 भी इंक्लूड है, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 है ना, तो k 0 पे k है क्या 2k और 3k, 2k प्लस 3k है ना, 3 2 5 और 1 6k, 6k, तो क्या होगी 6 इंटू 1/6, काट देंगे तो 1, प्रोबेबिलिटी एट x लेस देन इक्वल्स टू 2। चलो जी लास्ट में ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर देन इक्वल्स 2 है ना, एंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है ना, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 और अदर ले लो है ना, अदर ले तो ले लो, 0 है इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे भी, तो कितनी होगी 3k, सॉरी 2k, हाँ 3k, तो 3 इंटू 1/6, तो कितनी आएगी 1/2, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। चेक कर ले रहे हैं सारे आंसर, चेक कर ले रहे हैं, आसान से क्वेश्चन नहीं तो। चलो क्वेश्चन नंबर 9th में ए में k की वैल्यू 1/6 ठीक है, और लेस देन 2 के लिए 1/2 है ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए 1 है ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए 1/2, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या करेगी, नए सिक्के की 3 उछालों पर प्राप्त चित्तों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए ना। एक फेयर कॉइन है, उसको 3 बार टॉस कर दिया तो जो नंबर ऑफ हेड है ना, उसका प्रोबेबिलिटी है ना, उसका मीन फाइंड करना। उसका क्या कहते हैं ना, मीन फाइंड करना ना आंसर में। एक न्याय सिक्के को फेयर कॉइन है तो 3 बार टॉस करेंगे तो जितने भी सैंपल स्पेस में आउटकम होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे इक्वली लाइकली होंगे ना। एक न्याय सिक्के को 3 बार उछालने पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर दे तो 8 आउटकम होंगे ना। लिखना चाहो सैंपल स्पेस तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि छोटा सा सैंपल स्पेस बनेगा, लिख भी सकते हो आप ना। सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, या टेल हेड हेड टेल हेड टेल और टेल टेल हेड या टेल 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 ना। ये 8 आउटकम होंगे। बहुत बार लिख लिए, अपने 10th क्लास से लिखते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने, क्या है वो, चित्तों की संख्या ना। चित्त मतलब हेड की संख्या है ना। अब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हेड की संख्या क्या क्या होगी ना, देयरफॉर x के संभावित मान है ना। संभावित मान मतलब हेड कितने, चित्तों की संख्या 3 बार टॉस करेंगे तो 0 हेड होंगे, या 1 हेड होगा, या 2 हेड होंगे, या 3 हेड होंगे ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 है ना। x इक्वल्स टू 0 मतलब चित्तों की संख्या 0 है, मतलब तीनों हेड है ना, तीनों टेल सॉरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 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 है ना। तो देख लो 1/2 1/2 1/2, क्योंकि सारे के सारे आउटकम क्या इक्वली लाइकली है। इसकी भी 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 सबकी 1/8 प्रोबेबिलिटी है ना। तो सीधा भी लिख सकते हैं 1/8 या 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 है ना, मतलब हेड के नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 1 है ना। हेड 1 है तो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें अपन, नंबर ऑफ हेड 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी टी, देखो एच टी टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच, इनमें सब में एक एक हेड है तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो एलसीएम 8 और 3/8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 ना। हेड की संख्या 2 है, 2 हेड है, तो सैंपल स्पेस अगर आपने बना लिया तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, 2 हेड वाले कौन से देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच टी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी या तो ये होगा या ये होगा, या के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी टी एच एच है ना, देखो ना। और 2 हेड वाले है नहीं, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 तो 3/8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 कितनी होगी 1/8, ठीक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर x और px 0 1 0 की 1/8 3/8 3/8 और 1/8 है ना। हमें इसका क्या चाहिए, मीन चाहिए, एक्सपेक्टेशन चाहिए ना। देयरफॉर ex इक्वल्स क्या होगा 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 1 इंटू 1/8, तो 0 खत्म, 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 1/8 है ना। तो ई ऑफ एक्स इक्वल्स एलसीएम आया 8, 6 3 और 1 10, यहीं लिख दो 3 प्लस 6 प्लस 1, तो 10/8 काट देंगे तो 5/4। चेक कर ले रहे हैं, आंसर चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 13.4 में, क्वेश्चन नंबर 10 13.4 में क्वेश्चन नंबर 10 1.5 दे रखा ना, 1.5 4 का 4 हाँ 5 हाँ बिल्कुल सही है। इसको डिवाइड करके दे रखा हूँ, चलो बिल्कुल सही है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहे हैं कि दो पासों को युग्मत उछाला गया ना, युग्मत मतलब पेड़ के रूप में दोनों को उछाला गया, दो डाई को, ठीक है। यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है, मतलब दोनों डाई पे जो नंबर ऑफ सिक्सेस है ना, या तो दो डाई शो करे ना, दो डाई थ्रो कर रहे हैं, तो x क्या है, दोनों डाई पे 6 आने की जो नंबर है उनको व्यक्त करे ना, तो या तो 0 डाई आएगी है ना, 0 6 आएंगे, मतलब इस पे भी 6 नहीं, इस पे भी 6 नहीं, या 1 6 आ जाए, इस पे आ जाए या इस पे आ जाए है ना, या दोनों पे 6 आ जाए ना, को व्यक्त करता है। तो x की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए ना, x की प्रत्याशा मतलब मीन फाइंड करना है अपन को। अब जो अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सैंपल स्पेस के पूरे एलिमेंट लिख के नहीं करेंगे, दो डाई को थ्रो करके अपन अभी तक जितने भी एलिमेंट लिख रहे थे सैंपल स्पेस को लिख के कर रहे थे ना। अब तक अपन इतनी प्रोबेबिलिटी सीख चुके हैं कि अब अपन लॉजिकली बात करेंगे। देखो लॉजिकली कैसे बात करेंगे, सैंपल स्पेस के एलिमेंट नहीं लिख के, वैसे कर सकते हो आप, वो सबसे बेस्ट तरीका, देसी तरीका, उसमें गलती होने के चांसेस है ही नहीं, है ना। तो अपन वैसे देखो बिना लॉजिकली कैसे बात करेंगे ना, तो आंसर में दो पासों को फेंकने पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36 होंगे, है ना, क्योंकि दो डाई पे इस पे भी 6, 1 से लेके 6 तक का कुछ कोई भी अंक आ सकता है, एंड इस पे भी 1 से लेके 6 तक का, तो टोटल कितने होंगे, 36 आउटकम होंगे, ठीक है ना। परमुटेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कॉम्बिनेशन का, काउंटिंग का अपन इसमें क्या करेंगे, इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है ना। एक्स उसने क्या दिया है, 500 पर छक्कों की संख्या ना, 500 पर छक्कों की संख्या, ठीक है। इसलिए x के संभावित मान है, संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, या तो दोनों पासों पे 6 नहीं आए, या किसी एक पासे पे 6 आ जाए, या दोनों पासों पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। दोनों पासों पे 6 नहीं आए मतलब छक्कों की संख्या कितनी है, 0। एक पासे पे 6 आ जाए तो छक्कों की संख्या कितनी है, 1। और दोनों पासों पे 6 आ जाए तो छक्कों की संख्या कितनी है, 2, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इक्वल्स टू 0 ना, मतलब दोनों पासों पे 6 नहीं आए, दोनों पासों पे 6 नहीं आए, ऐसे कितने आउटकम होंगे। पहली बात तो आपके दिमाग में सेट है कि दो डाई को जब अपन थ्रो करेंगे तो 36 आउटकम होंगे, और सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वली लाइकली होते हैं। बोले सर कैसे, जैसे 1 1 है ना, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड इसकी भी 1/6, तो कितनी है, 1/36। तो जितने भी आउटकम हैं उन सब, वो सब क्या है, इक्वली लाइकली हैं, सबकी घटित होने की संभावना समान है, ठीक है। तो अपन जब भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना। चलो अब अपन किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें हैं कि x इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों पासों पर कोई किसी पे भी 6 नहीं आए, है ना, 6 नहीं। आपको पता है कि डाई पे 1 2 3 4 और 5 और 6 तक के नंबर होते हैं ना, 6 तक के नंबर होते हैं। तो दोनों पे 6 नहीं आ रहा, तो यहाँ कितने ऑप्शन है, 6 कट जाएगा, यहाँ कितने ऑप्शन है, 5 इंटू यहाँ भी कितने हैं, 5, तो टोटल 6 नहीं आने के कितने आउटकम होंगे, किसी भी डाई पे 6 नहीं आए, 6 नहीं आए, ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम होंगे, 25/36, देखो ना। और क्योंकि सारे के सारे आउटकम कैसे होंगे, इक्वली लाइक। बोले सर कैसे कैसे होंगे, देखो 1 1 1 2 से लेके 1 5 तक, है ना, और 2 1 से लेके 2 5 तक, 3 1 से लेके 3 5 तक, 5 10 15, 4 1 से लेके 4 5 15 20 25, है ना। इस तरह के 25 आउटकम होंगे जिनमें दोनों डाई पे 6 नहीं आ रहा, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या, एक पासे पे क्या आ गया, 6 आ गया ना। अब एक पासे पे 6 आने का मतलब क्या है, या तो पहले पे 6 आ जाए, ये फिक्स हो गया 6, दूसरे पे 6 नहीं आए, और या दूसरे पे 6 आ गया, पहले पे 6 नहीं आए, और के लिए क्या आएगा, प्लस, है ना, क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ कितने ऑप्शन बचेंगे, एक पासे पे तो 6 आ गया, अब एक पे दूसरे पे 6 नहीं आना चाहिए, तो 5 ऑप्शन बचे, है ना। और यहाँ भी कितने बचे, 5, है ना। तो 1 × 5 प्लस 5 × 1, है ना। तो कितने आउटकम हुए, 5 और 5 10, है ना। तो कितने हुए 5 और 5 10, तो प्रोबेबिलिटी 10/36, ठीक है, 10/36। समझ में है ना, लॉजिकली बात कर रहे हैं अपन। 500 पर छक्कों की संख्या अगर 1 है तो उसके फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे, देखो एक तो ये 1 6 से लेके 6 6 में तो दोनों आउटकम है ना, और इधर 6 1 से लेके
अगर आप पूरा सैंपल स्पेस लिखते हो तब तो आप गिन लोगे, एक पासे पर 6 आने के कितने होंगे 10, सॉरी कितने आउटकम होंगे, कितने होंगे 10 आउटकम होंगे, कितने होंगे 10, 5 और 5 कितने होंगे 10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या, दोनों पासों पर छक्कों की संख्या आ जाए, दोनों पासों पर 6 आ जाए, मतलब पासों पर छक्कों की संख्या कितनी आ जाए 2, मतलब पहले पे भी 6 दूसरे पे भी 6, ऐसा है कि आउटकम होगा, तो 1/36। अब इसका बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x और पी एक्स, लॉजिकली बात की है बिना सैंपल स्पेस लिखे हुए ना, 0, 1 और 2, तो 0 की 25/36, 10/36 और 1/36, ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें क्या चाहिए इसकी प्रत्याशा, मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब मीन है ना, देयरफॉर ई एक्स क्या आएगा 0 × 25/36 प्लस 1 × 10/36 प्लस, सॉरी 10 है ये ना, 1 × 10/36, ठीक है, प्लस 2 × 1/36, तो 0 हो गया, प्लस 10/36 प्लस 2/36, एलसीएम आया 36, ये तो 0 खत्म, 10 प्लस 2 तो 12/36, 4 की टेबल में 3 बार, 4 की टेबल में 12×3=36 है ना, 12×3=36, 1/3, प्रोबेबिलिटी ई एक्स, ये क्या है ई एक्स, तो कितनी है चेक कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 13.4 में क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल से है 1/3। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या करेगी, प्रथम 6 धन पूर्णांकों से 2 संख्याएं यादृच्छा से बिना प्रतिस्थापन चुनी गई है ना, मतलब एक डब्बे में मान लो 1 से लेके 6 तक की पर्चियां, प्रथम 6 धन पूर्णांक मतलब 1 से लेके 6 तक की पर्चियां हैं, उसमें से 2 पर्ची निकालनी है बिना प्रतिस्थापन की, है ना, बिना प्रतिस्थापन के निकालनी है ना। देखो डब्बे में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक की पर्चियां हैं, इसमें से 2 पर्ची निकालनी ना, 2 संख्याएं निकालनी है बिना प्रतिस्थापन किए। ठीक है, मान लीजिए x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तो ई एक्स ज्ञात कीजिए, मैंने हमें प्रत्याशा है ना, मीन फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है ना, तो इसको देसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल देसी भाषा में करेंगे, बिल्कुल आसान सा लगेगा आपको ना, है ना, क्योंकि कुल 6 संख्याएं है ना, कुल 6 संख्याएं कौन सी है 1, 2, 3, 4, 5 व 6 है ना। ठीक है, और इनमें से कोई 2 संख्याएं बिना प्रतिस्थापन के चुनने का सैंपल स्पेस है ना, क्या लिखेंगे अपन, सैंपल स्पेस लिखेंगे। देखो 1 पहली संख्या 1 आ गई है ना, पहली संख्या 1 आ गई तो दूसरी 1 नहीं आ सकती है, दूसरी 1 नहीं आ सकती क्योंकि 1 को निकाल लिया मैंने साइड में, क्योंकि बिना प्रतिस्थापन के निकाल दिया, तो दूसरी संख्या क्या आ सकती है 2, 3, 4, 5, 6 में से ना, तो क्या आ सकता है 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। ठीक है, पहली संख्या 2 आ गई है ना, तो 2, 1, 2, 3, 2, 2 नहीं आ सकती है ना, पहली संख्या मान लो 2 निकाल ली अपन ने, पहली संख्या 1 निकाली तो बाकी 5 हो सकती है, पहली संख्या 2 निकाली बाहर है ना, तो बाकी इन 5 में से कोई सी भी हो सकती है ना, तो 2, 3, 2, 4, 2, 2 नहीं हो सकती क्योंकि बिना प्रतिस्थापन के ना 2 तो बाहर निकल गई, 2, 5 देसी तरीके से, तो इसीलिए बोल रहा हूँ पूरा सैंपल स्पेस लिखेंगे। फिर 3, 1 पहली संख्या 3 आएगी तो दूसरी 3, 1 से लेके 6 तक कोई सी हो सकती है, बस 3 नहीं होगी, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ठीक है, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 नहीं होगी, 4, 5 मतलब डबलेट्स नहीं होंगे ना, डबलेट्स नहीं होंगे, और 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 4 और 5, 6 और 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 और 6, 5 ये होंगे है ना। x क्या है,
दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ना, दोनों संख्याओं में जो निकालेगी दो संख्या है उनमें बड़ी संख्या है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या। तो एक तो बड़ी हो नहीं सकती है ना, बड़ी क्या कब होगी, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 है ना, 2, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 है ना, 2। ठीक है, पहले देखो ये सारे के सारे आउटकम इक्वली लाइकली हैं कि नहीं, है ना। जो पहली संख्या 6 में से चुनी जाएगी तो 1/6 एंड दूसरी संख्या 5, क्योंकि एक तो निकल गई। भी पहली संख्या चुनने के परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं, 6, उनमें से एक चुननी है। ठीक है, एक निकल गई तो दूसरी संख्या चुनने के लिए कुल परिणाम कितने हैं, 5, तो कितनी बच गई, एक चुनेंगे तो 5/6, तो 1/30 कितने आएंगे, 1/30। देखो कितने आउटकम है, 5 का 30, तो सारे के सारे क्या है, इक्वली लाइकली है। ये सारे आउटकम क्या है, ये एक आउटकम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, या 5वां ना, ये इक्वली लाइकली है ना। तो एट x इक्वल्स टू 2 मतलब दोनों संख्याओं में जो चुनेगी उनमें x बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है, तो ऐसे 2 ही आउटकम होंगे। देखो ये 1 2 और 2 1 2 ही होंगे, तो 2/30, क्योंकि टोटल 30 है, सारे के सारे इक्वली लाइकली है ना। सिंस ऑल आउटकम लिख दो आप और इक्वली लाइकली है ना, मैंने तभी तो बताया था इक्वली लाइकली आउटकम है, तो अपन वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, इक्वली लाइकली। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3, जब 3 बड़ा हो जाए ना, 3 बड़ा हो जाए, 3 बड़ा कहाँ का है, 1 2 3 4, ऐसे कितने आउटकम है, देखो ये हो ही गया है ना, ये 2 बड़े हो गए, ये 1 2 3 4, ये रहे है ना। इनमें दो संख्याओं में 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो कितने हो गए, 4/30। आसान है, देखो सैंपल स्पेस बना लोगे तो बिल्कुल आसान है। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 4 वाले ना, ये हो ही गए 3 बड़े वाले, ये निशान लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, 4 वाले 1 2 3 4 5, देखो ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 यहाँ लिख दो बाई सैंपल स्पेस है ना, बाई s। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 5 मतलब 5 बड़ी है ना, दोनों संख्याओं में 5 बड़ी है, तो कौन सी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/36। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 6 मतलब दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी है, आपकी बार 6 बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो सैंपल स्पेस बना लिया तो कितना आसान काम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/36। देखो टोटल 36 हो गया, 10 और 8 18 6, 36 नहीं भी, 36 नहीं रे, 30 है, 30 बट्टा में कितने हैं, 30, 10 18 6 24, चलो 28 2 30 है ना। अब इसका बना लेते हैं पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, देसी तरीका है, बिल्कुल समझ में आया होगा आपके। लॉजिकली भी बात कर सकते थे अपन, उस पर नहीं गए क्योंकि ज़्यादा लॉजिक लगाने भी ठीक नहीं है ना। x और px, x की वैल्यू 2 3 4 5 एंड 6, 2 की 2/30 और 4/30 और 4 पे 6/30 और 8/30 और 10/30। अब इसका क्या चाहिए मेरे को, EX, देयरफॉर EX क्या है, 2 × 2/30 प्लस 3 × 4/30 प्लस 4 × 6/30 प्लस 5 × 8/30 प्लस 6 × 10/30, 4/30 प्लस 12/30 प्लस 24/30 प्लस 40/30 प्लस 10 × 60/30, एलसीएम आया 30, 4 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 60, 100 124 136 140, 140/30, 0 से 0 कट गया, तो EX इक्वल्स कितना है, 14/3। चेक कर ले रहे हैं आंसर,
चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 13.4 में क्वेश्चन नंबर 12 है 14/3, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है उनमें, क्योंकि कैलकुलेशन भी काफ़ी बड़ी है, वेरिएंस और मीन डेविएशन फाइंड करना होगा, तो करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 13.4 के सॉल्यूशन के थर्ड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।